नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें एसआईपी में कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है। दोस्तों यदि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना एसआईपी में कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है, तो आपके सामने एक नहीं बल्कि ढेर सारे आपको वीडियो दिखाई देंगे और हर वीडियो में आपको अलग अलग बताया जाएगा। कोई बताएगा आपको 12% का रिटर्न मिलता है, कोई बताएगा 15% का मिलता है, कोई बताएगा 18% का, और कोई बताएगा 25% का, और कोई बताएगा आपको 30% का रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों आखिर आपको एसआईपी में कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं एसआईपी में आपको आखिर कितने परसेंट का रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों यदि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा कि एसआईपी में आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिल सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे ईटी मनी की वेबसाइट से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड को निकाल के रखा है जिन्होंने यहाँ पे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पिछले 10 साल का डेटा निकाल के रखा है। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कोई भी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे म्यूचुअल फंड को लेके रखा है जिन्होंने यहाँ पे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है एसआईपी में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 1 साल का रिटर्न भी लेके रखा है, 3 साल का भी लेके रखा, 5 साल का भी लेके रखा है, और पिछले 10 साल का यहाँ पे एवरेज रिटर्न भी लेके रखा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला हमारा म्यूचुअल फंड हो जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारा म्यूचुअल फंड हो जाता है। इसके रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 साल में 8.51% का रिटर्न है, लेकिन 3 साल में 24% का रिटर्न है, 5 साल में 30% का है, और 10 साल में 26.81% का है। यानी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 26.81% का रिटर्न दिया कंपाउंडिंग CAGR में। ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है। हर साल आपका पैसा 26% के हिसाब से यहाँ पे ग्रो हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हर साल आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, नहीं। जो किसी साल आपको 30% का मिला, किसी साल 24% का, किसी साल 8% का, लेकिन यदि हम इसका एवरेज निकालें तो आपका यहाँ पे एवरेज लास्ट में 10 साल का डेटा देखेंगे तो 26.81% के आपको आसानी से रिटर्न मिल जाते एसआईपी करते तो। ठीक है, ये चीज होती है। अब दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करें तो दूसरा म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का आता है। दूसरा भी यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसने भी यहाँ पे पहली साल में 10% है, 3 साल में यहाँ पे 24% है, 5 साल में 29% है, और 10 साल का एवरेज निकाले तो ऐसा 25.12% के यहाँ पे रिटर्न निकल के आए एसआईपी का। तो यदि आप इसमें करते तो आपको 25.12% आपका आसानी से यहाँ पे मिल जाता है एवरेज। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा हमारा म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेक्टोरल यहाँ पे फंड निकल के आया, सेक्टोरल कैटेगरी का, नहीं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पे निकल के आया। इसने भी यहाँ पे 10 साल में देखा तो 24% का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से तीसरा हमारा चौथा निकल के आया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का, यानी मिड कैप कैटेगरी का हमारा म्यूचुअल फंड निकल के आया, जिसने यहाँ पे एवरेज निकाले 10 साल का तो 23.81% का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से जो हमारा और निकल के आया वो भी यहाँ पे सेक्टोरल फंड निकल के आया है। ठीक है, और मिड कैप की कैटेगरी का आप यहाँ पे देखेंगे तो और भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे किसी ने 23%, किसी ने 22% इस तरीके से रिटर्न दिया है। ठीक है, तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से देखो। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप म्यूचुअल फंड में किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें ना तो देखो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 18% का देखने को मिल सकता है, 25% का भी आपको देखने को मिल सकता है, 26% का भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आई मैंने आपको दिखा भी दिया, क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसमें यहाँ पे पिछले 10 साल में 26% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप म्यूचुअल फंड में यदि एसआईपी करते हो तो किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, किस प्रकार की कैटेगरी में एसआईपी करते हो। स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करते हो, या मिड कैप की कैटेगरी में एसआईपी करते हो, या स्मॉल कैप में करते हो, या मान लो लार्ज कैप में करते हो, फ्लेक्सी कैप में करते हो। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी हो जाती हैं। तो बस डिपेंड आपसे यही करेगा। आपको ये कोई नहीं बता सकता कि म्यूचुअल फंड में आपको 30% का रिटर्न मिल जाएगा, 12% का मिल जाएगा।
आपको बस डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा आप किस तरीके की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको एक एवरेज में आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यदि हम मान के चलते, यदि आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। ये देखो बहुत सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, कोई कोई ऐसे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में जिसने यहाँ पे 18-16% का रिटर्न दिया पिछले 10 साल में। तो देखो अच्छे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से अच्छे म्यूचुअल फंड को फाइंड करते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी चीजों को देखना चाहिए ताकि आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड मिल सके। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। 7 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। यदि आप इन 7 पॉइंट को देखते हो ना किसी म्यूचुअल फंड में, तो आप अब एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। यदि आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भैया आपको आसानी से, यहाँ पे आसानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम की बात कर रहा हूँ, अच्छे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, एरे गैरे की बात नहीं कर रहा, 10 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लंबे समय की किसी को नहीं पता। तो भैया आपको आसानी से यहाँ पे 20% का रिटर्न मिल ही जाएगा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ऊपर और भी जा सकता है, 22 भी जा सकता है, 25 भी जा सकता है, 26 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इससे डेटा को देखते हुए। अब गारंटी नहीं है कि भैया आपको इतना मिल ही जाएगा। देखो ये डेटा हमने देखा पिछले 10 साल का, इसी के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि आगे भी इसी तरीके से यदि म्यूचुअल फंड, यदि मान लो जो हमारा स्टॉक मार्केट है यहाँ पे ग्रो करता है, तो आपको इतने रिटर्न मिलने के चांस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको 20% का रिटर्न मिल सकता है, मिनिमम कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा। और यदि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो मिड कैप की कैटेगरी में, तो भैया आपको यहाँ पे मिनिमम कम से कम 18% का रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, 10 साल की बात कर रहा हूँ, 10 साल की बात करूँ, फिर से आप देख लेना, तो आपको 18% का रिटर्न यहाँ पे मिल ही जाएगा। और लार्ज कैप की बात कर दी, आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें तो भैया आपको यहाँ पे मिनिमम कम से कम 12% से लेकर के और ऊपर कितना भी हो सकता है, 12% से ऊपर आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया तो 20 ही आपको मिलेगा, हो सकता है 18 भी आपको मिल जाए। लेकिन देखो 18 से नीचे तो जाने का मुझे तो नहीं लगता जाएगा, क्योंकि अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो 18 से ऊपर ही आपको देगा। और इसमें भी आपको 18 तो इसमें 16 हो सकता है, लेकिन बहुत कम केस में होगा 16। लेकिन आपको देखो स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करो तो आपको 20% का मिल जाएगा। और यदि आप मिड कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते तो मिनिमम आपको 18% का मिल जाएगा। और यदि आप लार्ज कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो आपको मिनिमम 12% का रिटर्न मिल जाएगा। ये दोस्तों हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये डेटा बता रहा है, डेटा देख करके तब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखा दोस्तों, इस तरीके से अब आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी में कितना रिटर्न मिलता है। कोई आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि एसआईपी में 20% मिल सकता है, आपको 30% मिल सकता है, नहीं, डिपेंड करेगा आपने किस तरीके की कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया, कोई कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल में 26% का रिटर्न दिया। लेकिन आइए मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे दिखाई तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जिसमें यहाँ पे और कम रिटर्न दिया। देखो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, ये देखो 1-2 म्यूचुअल फंड में आपको दिखाई दे। देखो एक्सिस स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारे म्यूचुअल फंड है, इसके रिटर्न देखो जो 23% की रिटर्न है यहाँ पे पिछले 10 साल में, देख रहे हो, पिछले 10 साल में 23% की यहाँ पे रिटर्न है। आई मैं आपको और भी डेटा आपको दिखाई था, देखो और डेटा दिखाने के लिए ताकि आपको और भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो सके, लाइव प्रूफ सब कुछ लाइव दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ईटी मनी की वेबसाइट से मैंने यहाँ पे निकाल के रखा, पूरे यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखाई तो रिटर्न दिखाई था, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखना ध्यान से, यहाँ पे इक्विटी है, मैंने इक्विटी यहाँ पे सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, इक्विटी कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्मॉल कैप कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से स्मॉल कैप किया मैंने। अब देखो मेरे सामने इक्विटी जो है उसके जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है सभी के सभी आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको 10 साल का डेटा दिखाया तो इसका भी देख सकते हैं 10 साल का डेटा आ चुका। मैं आपको थोड़ा क्या करता हूँ, जिसने ज्यादा रिटर्न दिया वो ऊपर लेके आता हूँ, देख सकते हैं, देख सकते हैं सारे के सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के यहाँ पे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा, ये देखो सारे के सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के। तो पिछले 10 साल के आप रिटर्न यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा दिखा, देखो 26%, 25%। और मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, सबसे कम किसने दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं आपको थोड़ा नीचे और लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पे 10 साल के जो रिटर्न है यहाँ पे आ रहे हैं 16% तक आ रहे हैं। मैंने क्या बोला था आपका, जो अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। देख सकते हो 16% दिया, किसी ने 19%, किसी ने 20%। देखो कितने म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे 20% से ऊपर ही दिया है, इसीलिए मैंने आपको बताया था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे 20% से ऊपर का रिटर्न दिया स्मॉल कैप कैटेगरी में। देखा दोस्तों,
इसीलिए मैंने एवरेज आपको बताया था कि आपको 20% से ऊपर ही रिटर्न मिल जाएंगे अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपने यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब मैं आपको चलो मिड कैप कैटेगरी का दिखाया था, तो मैंने स्मॉल कैप यहाँ से हटाया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इक्विटी के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। कहाँ गया भाई, इक्विटी के ऊपर क्लिक किया और मिड कैप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखो मिड कैप के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आप भी देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डालना है बेस्ट म्यूचुअल फंड लास्ट 20 ईयर डेटा, ठीक है। इस तरह से डाल देना बाय ईटी मनी, तो आपके सामने निकल के आ जाएंगे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ 10 साल का डेटा। ये देखो इस तरीके से मैं आपको इसको थोड़ा हाई कर लेता हूँ। ये देखो अब मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोतीलाल आ चुका है, इसने यहाँ पे पिछले 10 साल में 23% है, ठीक है। इनवास्को आ चुका है, इसने यहाँ पे 23% है। देखो 23% कितने म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे 23% रिटर्न दिया। देखो 23%। ये देखो मैं आपको ये दिखा दूं 18% से 18% मैंने आपको बताया था, 18% से ऊपर कितने म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे रिटर्न दिया। देखो यहाँ तक आप देखना 18% ही है। देखो ये देखो यहाँ तक 18% है, तो कितने है देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे 18% से ऊपर का रिटर्न दिया। देखा दोस्तों 10 साल की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या आपसे बोला था 18% आपको कम से कम रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इससे कम भी मिल सकता है यदि आप बेकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। तो दोनों चीज मैंने आपको दिखा दी। चलो अब मैं आपको लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड में यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपका भाई साहब डाउट ही यहाँ पे क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखो मैं क्या करता हूँ, लार्ज कैप कहाँ गया भाई, लार्ज कैप, ये देखो लार्ज कैप आ चुका है। इसके ही मैं आपको 10 साल का डेटा निकाल देता हूँ। ये देखो 10 साल का डेटा आ चुका है, ठीक है। अब इसका मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे किया, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर लिया 10 साल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो 17% रिटर्न है, ठीक है निपॉन में। और देख सकते हैं लार्ज कैप कितने हैं जिन्होंने यहाँ पे 12% से ऊपर का रिटर्न दिया। मैंने तो आपको मिनिमम बताया था कम से कम। ये देखो और दिखाऊं, ये देखो डेटा भी यहाँ पे खत्म हो गया, 10 साल का डेटा भी दिखाई नहीं रहा। तो कितने म्यूचुअल फंड है, ये देखो 1 2, देखो यहाँ पे 13% है इसका भी, ठीक है 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 15, ठीक है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे 12% से ऊपर का रिटर्न दिया पिछले 10 साल में। देखा दोस्तों, तो मैंने आपसे मिनिमम, मैंने आपको बताया था मिनिमम कम से कम इतना रिटर्न दे ही देंगे, कम से कम की बात की थी। तो देखा दोस्तों, अब आपको भी डिपेंड करेगा आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या मिड कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। तो दोस्तों आपके सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।